श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देती हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई सी भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लोम समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र औघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाए। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं बाहर। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेल। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर
नंदी के पास रख कर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित। आइए भक्तों, आज सुनते हैं कब है साल की आखिरी सफला एकादशी। नोट कर ले डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सफला एकादशी 2024 एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। दोनों ही पक्षों की एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए खास होती है। मान्यता है कि विधि विधान से एकादशी का व्रत पूजन करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी होगी। इस एकादशी व्रत के दिन कुछ खास संयोग बनने जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2024 की आखिरी एकादशी कब है, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और विधि क्या है। दैनिक पंचांग के अनुसार साल की आखिरी सफला एकादशी का व्रत 26 सितंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 से होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 26 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगी। सफला एकादशी व्रत का पारण। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन पारण के लिए शुभ समय सुबह 7:13 से 9:17 के बीच का है। ऐसे में इस दौरान पारण कर लेना अच्छा होगा। सफला एकादशी पर 2 खास संयोग। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल की आखिरी सफला एकादशी पर सुकर्मा और वैद्यति योग का खास संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष में ये दोनों ही योग शुभ माने जाते हैं। इस दौरान कई काम करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन अश्वती नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र का भी विशेष संयोग बन रहा है। सफला एकादशी 2024 पूजन मुहूर्त। सफला एकादशी के दिन पूजन के लिए 4 मुहूर्त बन रहे हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:17 तक रहेगा, जबकि प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 4:49 से 7:11 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:42 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:04 से 2:46 तक रहेगा। सफला एकादशी पर कैसे करें पूजा। सफला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि दैनिक कर्म से नियुक्त हो जाए। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूजन के लिए सामग्री को इकट्ठा कर ले। पूजन स्थल पर एक चौकी पीले रंग का वस्त्र बिछाए और उस पर भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे। पूजा चौकी की दाईं तरफ एक दिया जलाए। इसके बाद भगवान को रोली चंदन अर्पित करे। इसके साथ ही भगवान को हल्दी, कुमकुम और अक्षत भी अर्पित करे। इतना करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए भगवान को फूल, जनेऊ और माला अर्पित करे। इतना करने के बाद पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को अर्पित करे। साथ ही भगवान को मिठाई अर्पित करे। पूजन के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आरती करे और प्रसाद बांट दे। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।
लक्ष्मी माता की।